हेलो फ्रेंड्स, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं क्या? मैं आपको मूड ऑफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रही हूँ अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे पास बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छी बातें बताऊंगी मैं आपको, बहुत मज़ा आएगा आपको मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का टॉपिक। मेरा टॉपिक है आज का कंज्यूमरिज्म, मतलब कि उपभोक्तावाद। मतलब कि जो आज ये होड़ लगी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाई लाइफ जीना। मैंने लोगों को देखा, उनके पास होता जाता कुछ नहीं है और वो दिखाते ये हैं कि जैसे वो बादशाह हो कहीं के ना। लोग आजकल फोन ऐसे चेंज करते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए ना कि एक फोन को बनाने में कितना एनवायरमेंट पोल्यूशन है, कितने डेंजर्स हैं एनवायरमेंट के लिए आपके। और देखो, आज आप जो भी एनवायरमेंट को गंदा करके जा रहे हो ना, तो अगर आप अपने बच्चों से थोड़ा भी प्यार करते हो तो जरा उनका सोचा करो कि हम ऑलरेडी कितने पॉल्यूटेड माहौल में रह रहे हैं इस वक्त, की कितनी बीमारियां हमें लग चुकी है पोल्यूशन की वजह से। और सोचो, आप उससे भी गंदे से गंदा अपने बच्चों की तरफ देखा करो जब भी आप नया सामान खरीदते हो ना, क्योंकि हर एक सामान आपके आगे आने वाली पुश्ते, मतलब जो आपके बच्चे हैं, जो आपके पोते होंगे, जो आपके देवते होंगे, उनके लिए एक और गंदा हवा और पानी क्रिएट करके जाएगी। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट पढ़ी अभी मैंने, तो उसको देख के मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे भी वीडियो बना देना चाहिए। और इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि एक ऑन एन एवरेज इस वक्त हर इंसान 5 ग्राम प्लास्टिक पर वीक खा रहा है। किस फॉर्म में? माइक्रो प्लास्टिक। जो जितना भी हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं ना आज की डेट में, वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है? वो प्लास्टिक एंड अप होता है लैंडफिल्स में। जो कचरे के ढेर आप देखते हो ना, गड्ढे देखते हो, और या फिर नदियों में और या फिर समंदर में चला जाता है बह के, ठीक है। और वहां पे वो टूट टूट के छोटा प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ, एक बार प्लास्टिक बन गया, आपको पता है प्लास्टिक किससे बनता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोल को फर्दर रिफाइन करके, कुछ प्रोसेसिंग करके उससे प्लास्टिक बनता है, ठीक है। और वो प्लास्टिक की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये प्लास्टिक अब जीरो कभी नहीं होता, ये बस टूटता जाएगा, छोटा और होता जाएगा। और इस प्लास्टिक का जो सबसे छोटा रूप है उसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और वो माइक्रो प्लास्टिक फिर हमारी फूड चेन में एंटर करता है, मतलब वो या तो हमारे खाने में या तो हमारे पानी में, किसी भी तरह से वो फिर हमारे बॉडी में आना शुरू होता है। और उस माइक्रो प्लास्टिक की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी से बाहर नहीं जा पाता। एक बार वो हमारी बॉडी में इकट्ठा तो होना शुरू हो जाता है, बट वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता। आप देख रहे हैं इसी वजह से जो कैंसर आजकल हो रहा है। अपने बॉडी में जब प्लास्टिक इकट्ठा होता जाएगा तो वो एक तरह से फ्री पार्टिकल्स हैं, और वो फ्री नैनो पार्टिकल्स मिलके अपने बॉडी के जो सेल्स हैं अंदर, कैंसर क्या है? अपने बॉडी के किसी भी अंग के जो सेल हैं वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने शुरू हो जाएं या उनमें अजीब से चेंजेस होने शुरू हो जाएं, दैट इज कैंसर, ठीक है। तो जब बॉडी में इस तरह के ये प्लास्टिक के या फिर और कोई दूसरे तरह के मेटल या इस तरह के छोटे पार्टिकल्स किसी भी रूप में जब हमारे बॉडी में एंटर करेंगे तो वो फ्री पार्टिकल्स की तरह अपने बॉडी में, अपने ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहेंगे और वो कहीं भी किसी भी सेल से केमिकल रिएक्शन करके और फिर वहां पे अनियंत्रित ग्रोथ वहां पे करेगा और वो कैंसर का फॉर्म ले लेगा। आप देख ही रहे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2022 के बाद में हर 4 में से 1 पर्सन कैंसर से मरने वाला है। मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो गूगल करके देख लो, WHO रिपोर्ट ऑन कैंसर, ठीक है। तो आप डाल के देखो जरा कि उन्होंने कहा है कि 2022 ऑनवर्ड्स जितना प्लास्टिक हम अपने बॉडी में इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो प्लास्टिक और जो भी पोल्यूशन हम अपनी बॉडी में इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन की एक खासियत है कि वो अपनी बॉडी में आ तो जाता है, लेकिन अपनी बॉडी में जो फैट कंटेंट है ना, उसमें वो पोल्यूशन स्टोर होता रहता है, वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, मतलब उसको हमारी किडनीज बाहर नहीं निकाल पाती हैं। वो इतनी खतरनाक चीज है पोल्यूशन और प्लास्टिक, तो वो अपने बॉडी में ही घूमता रहेगा। और ये सारे पोल्यूशन के कण जितने भी हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। आफ्टर सम टाइम ये आपके बॉडी से भिड़ के और फिर ये आपको कैंसर एक बहुत ही बेहद खतरनाक बीमारी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इससे डर लगता हो, अपने आसपास कोई भी कैंसर का पेशेंट देखा हो, उसकी आप हालत देख लेना कि वो किस तरह से, मतलब कितनी बुरी हालत में वो लोग रहते हैं।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि 80% कपड़ा और 90% फुटवेयर, जो हमें आजकल शौक चढ़ा होता है ना कि हर पर्सन के पास 10-10 जोड़ी फुटवेयर होना चाहिए, हर पर्सन के पास 50 टी शर्ट्स होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि 80% आप जो कपड़ा यूज करते हो और 90% जो आप फुटवेयर यूज करते हो वो एंड अप कहाँ होता है, ये जो लैंडफिल्स, जो कचरे के ढेर होते हैं ना, बाद में जाके इनमें वो एक्यूमुलेट होता है। और आप सोचो कि एक टी शर्ट में कितने तरह के कलर, केमिकल, एक मतलब फुटवेयर में कितने तरह के कलर, केमिकल, कितना तरह का पोल्यूशन है। वो क्या होगा, वो आफ्टर सम टाइम उसके छोटे छोटे पीसेस मतलब एनवायरमेंट में आने के बाद वो छोटा छोटा टुकड़ों में बटेगा, है ना। और उसके बाद फिर वो आपकी फूड चेन में या तो आपके खाने के थ्रू या आपके पानी के थ्रू आपके बॉडी में इकट्ठा होगा। तो कंग्रेचुलेशंस जो भर भर के टी शर्ट्स और फुटवेयर खरीदने के शौकीन हैं, या बहुत मतलब मैंने देखा है कि लोग ना अनवांटेड मतलब इस शॉपिंग के शौकीन आजकल इतना हो चुके हैं कि शॉपिंग वो ऐसे करके लाते हैं कि जैसे मतलब शॉपिंग करना उनका ना एक धर्म बन चुका है शॉपिंग करना। आपको पता है इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हर सेकंड 2150 टी शर्ट्स फेंकी जा रही हैं। हर सेकंड की बात कर रही हूँ। आप सोचो एक दिन में कितनी सेकंड होती हैं टोटल, और एक सेकंड में 2150 टी शर्ट्स वर्ल्ड वाइड फेंकी जा रही हैं, जो फैशन इंडस्ट्री की देन है। आपको, जो आप फैशन के दीवाने जितने भी लोग हों, तो उनको कंग्रेचुलेशंस करती हूँ। और आपको बता दूं इस एक टी शर्ट का इन्वायरमेंटल कॉस्ट कितना है। मतलब वो जो पेमेंट आप करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो तो आप चाहे 200 की खरीदो चाहे 5000 की खरीदो, वो तो अलग मैटर है। लेकिन एक टी शर्ट का इन्वायरमेंटल कॉस्ट बता देती हूँ कि 2700 लीटर पानी एक टी शर्ट को बनाने में खर्च होता है, खत्म होता है 2700 लीटर पानी। तो प्लीज जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी टी शर्ट शॉपिंग के लिए उठाएं, तो आप प्लीज सोचना कि क्या वो जरूरी है, सच में जरूरी है खरीदनी है। कहीं आप केवल अपने अलमीरा में ढेर लगाने के लिए तो नहीं कपड़े खरीदते हैं, और अगर खरीदते हैं तो आप सोच लो कि आप कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। और इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन, वो टी शर्ट सोचो पहले वो बनी होगी कहीं पे, फिर वो बन के किसी बड़े स्टोर तक आई होगी, फिर वो बड़े स्टोर से आपके रिटेल स्टोर तक आई होगी, फिर आप उसको अपनी गाड़ी से लेने गए होंगे। तो इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखो जरा। सिर्फ वही चीजें मत सोचा करो जो आप पेमेंट करते हो, आप वो पूरा साइकिल देखो कि वो टी शर्ट जहां से बनी है और जब तक आप उसे लेने आए हैं, वो सोचो कितनी गाड़ियां चली हैं इस बीच में, और कितना सारा पेट्रोल फूका है। वो पेट्रोल फूक के वो आपकी हवा में मिला है, जिसको कल आपके बच्चे उसी हवा में सांस लेने वाले हैं। तो आप सोच लो जो टी शर्ट आप लेने जा रहे हो वो क्या इतनी जरूरी है। और पता है आपको कि लॉन्ड्री, डिस्पोजल वेस्ट और कॉटन फील्ड्स और जो बुनाई फैक्ट्रीज जो होती हैं, इनमें कितने छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। जितना भी फैशन इंडस्ट्री है उसमें जो लेबर फोर्स ज्यादातर यूज है, ऑलमोस्ट 40-30% लेबर फोर्स बच्चे हैं काम करने वाले खास करके। तो अगर आप टी शर्ट खरीदने जा रहे हो तो जरा उन बच्चों को भी देखा करो कि छोटे छोटे बच्चे बहुत बुरी बुरी कंडीशंस में काम करके तब वो आपके लिए एक टी शर्ट बना रहा है। और अगर आप कॉटन का कपड़ा भी पहन रहे हो तो कॉटन के कपड़े की भी मैं आपको बात बता दूं। मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, और कॉटन को उगाने में जितना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है ना, कॉटन एक पेस्टिसाइड गहन मतलब फसल है। मतलब इसको एक यूजुअल चीजों से ज्यादा कॉटन में ज्यादा कीड़ा लगता है, कॉटन बॉलवर्म जो सबसे ज्यादा खतरनाक कीड़ा है इसकी। और इसी के साथ साथ ही थ्रिप्स, एफिड्स, बॉलवर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, रेड कॉटन बड्स, और इसी के साथ ही 10 और हैं जिनका आपको कोई मतलब नहीं है, मैं गिन के बताऊं। ये सारे कीड़े कॉटन की फसल में लगते हैं, नुकसान करते हैं, और इससे बचने के लिए एक एवरेज जो फसलों में हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल पेस्टिसाइड हमें कॉटन की फसल में यूज करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जिन फैशन लविंग स्टोर्स में आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, जो बड़े बड़े स्टोर्स खुले हुए हैं, जितने बड़े बड़े मतलब आपने मॉल्स देखे होंगे, उसमें जो सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम काम करता है। मतलब देखो ना कि आप जाके वहां कपड़े खरीदो, इसी के लिए तो वो बड़े बड़े से बड़ा मॉल्स खुल रहे हैं और उनमें सेंट्रलाइज्ड एसी काम करते हैं। कितना बड़ा बड़ा एरिया वो कूल रखते हैं ताकि आप लोग को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग वहां जाओ, उनका कपड़ा खरीदो, है ना। और ये कूलेंट का क्या असर है वो तो मैं एक किसी सेपरेट टॉपिक में आपको बताऊंगी। वो कूलेंट कितना खतरनाक है आपके बच्चों के लिए, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो एटलीस्ट अब के जब भी जाओ ये सारी चीजें दिमाग में रखने के बाद कोई कपड़ा खरीदना, और तब देखना कि क्या सच में आपको उस कपड़े की मतलब उस कपड़े की कॉस्ट जो आप पेमेंट कर रहे हो उसके अलावा ये सारी कॉस्ट आप बैक ऑफ द माइंड रख के तब सोचना कि क्या वो कपड़ा सच में खरीदना जरूरी है, क्या उसको बिना खरीदे काम नहीं चल सकता।
सकता, क्योंकि जिस वक्त आपने वो कपड़ा खरीदा ना, आप सोच लेना कि ये इतना बड़ा ह्यूज कॉस्ट जो आपने आगे आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, आपके पोते, उन लोगों के लिए वो कूड़ा कबाड़ा आगे तैयार कर दिया, वो पोल्यूशन आपने उन बच्चों के लिए कर दिया है। मतलब जैसे ही आप उसका पेमेंट करेंगे ना टी शर्ट, तो प्लीज मैं बस जाते जाते आप लोगों से यही चीज कहना चाहूंगी, अगर आप फैशन लवर्स हैं या फिर बहुत शॉपिंग करने, बहुत फ्रीक्वेंट शॉपिंग करते हैं, तो इतनी सारी चीजों को देखने के बाद अगर आपको आपकी शॉपिंग वर्थ लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको कपड़ा खरीद के ज्यादा खुशी मिलती है, अगर आपको उन छोटे छोटे बच्चों के लिए वो पोल्यूशन करके जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो प्लीज शौक से खरीदिए। मेरी तरफ से मेरा काम है बस बार बार बोलते रहना। मैं जब भी देखूंगी कुछ भी ऐसी चीज तो मैं बार बार आपको बताते रहूंगी कि ये चीज ठीक नहीं है। और ये चीजें सोचा कीजिए आप जब भी कुछ भी नया खरीदने जाते हैं उससे पहले। मैं जाती जरूर हूँ मार्केट में, अपना बता दूं, मार्केट में जाती जरूर हूँ, बट मैं उतना कम से कम खरीदने की कोशिश करती हूँ जितना कम से कम में मेरा काम चल जाए। मतलब मेरे को ऐसा ना लगे कि भाई काम नहीं हो रहा, तो बस मैं उतना सामान खरीदती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि मनीषा तू कपड़ा क्यों नहीं खरीदती, तू मतलब बार बार चेंज क्यों नहीं करती, अपने टॉप टी शर्ट चेंज क्यों नहीं करती। तो यार मनीषा के दिमाग में इतनी सारी चीजें ऑलरेडी रहती हैं और मनीषा नहीं चाहती कि वो अपने आगे आने वाले बच्चों को पोल्यूशन तोहफे में देके जाए। तो मनीषा 2 टी शर्ट पहन के खुश हो जाती है, उसको 200 टी शर्ट पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो वो आपको हर्ट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कुछ चीज़ पढ़ रही थी तो फील हुआ, लगा कि इस पर भी एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, तो इसीलिए बस कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।